नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो बेसिकली थंबनेल में जो लिखा है उसी पे चर्चा करने वाले हैं। एडमिशन कट ऑफ काउंसलिंग, इसी पे बात करेंगे। और सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सारी डाटा जो है, डाटा आज है हमारे पास, डाटा कलेक्ट किए हैं, उस पर बात करेंगे। कितना एडमिशन होना है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने पेमेंट हुए हैं, सारी बात इसमें करेंगे। और कब तक जो है एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। 2-3 मिनट का वीडियो है, इतना समय आप लोग के पास है अपने भविष्य को लेकर के कि 2-3 मिनट का समय आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सारी बात इसमें करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए मतलब यूजीएटी के जितने भी कोर्स हैं उनमें लगभग 17,000 सीटों पर एडमिशन लिया जाना है। मतलब इन सभी कोर्सेज़ के मिला करके मेन कैंपस और जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं लगभग 17,000 सीटें हैं। ठीक है, तो 17,000 सीटों पे एडमिशन लिए जाने हैं। ठीक है, अब इन पाठ्यक्रमों में मतलब ये जो भी यूजीएटी के जितने भी कोर्स हैं लगभग 58,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये आंकड़ा जो है वो है जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए थे। लेकिन इसमें भी जो सक्सेसफुली जिनका हो गया था, फीस पेमेंट वगैरह जो कर दिए थे, वो उनका जो आंकड़ा है वो 44,231 अभ्यर्थियों का है। कि मतलब 44,231 अभ्यर्थियों ने जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया था। तो कंपटीशन अब 44,000 के बीच में है। ठीक है, उसमें भी 44,231 में भी जो बीएचयू और डीयू का मेरिट लिस्ट आया था उसमें आधे चले गए होंगे। तो यहाँ भी संख्या कुछ ना कुछ कम हुई होगी। ठीक है, अब ये 44,231 जो है कट ऑफ का वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कब आएगा और काउंसलिंग क्या करवाना कैसे क्या है, ये सारी बातों का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि जो एजेंसी है जिन्होंने कंडक्ट कराया था ये सीयूटी एग्ज़ाम, उन्होंने जो है डाटा जो है वो प्रवेश प्रकोष्ठ मतलब जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश प्रकोष्ठ है उसको जो रजिस्ट्रेशन की डाटा जो भी है, जितने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था उसका डाटा उनको सौंप दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सौंप दिया है। ठीक है, और मतलब यहाँ के प्रवेश प्रकोष्ठ से ये जानकारी मिली है कि एजेंसी द्वारा उनको डाटा प्राप्त हो गया है और इन विद्यार्थियों के जो मार्क्स हैं वो भी उनको प्राप्त हो गए हैं कि कितना मतलब कौन सा अभ्यर्थी कितना नंबर पाया, ये सारी चीज़ें डाटा उनके पास आ गई हैं। अब इसके बाद जो है वो एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद 2 से 3 दिन में जो आप लोग का पहला कट ऑफ है वो रिलीज़ हो जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि इसी हफ्ते में जो है आप लोग का प्रवेश का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉमन मेरिट लिस्ट अब तैयार ही हो रही है, क्योंकि 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से जो डाटा था एजेंसी द्वारा वो प्रवेश प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया है। तो इसी हफ्ते आप लोग का जो है प्रवेश का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए और एक बात और ध्यान रखना है कि ऑनलाइन मोड में ही सारी जो भी प्रक्रिया होगी आप लोग की काउंसलिंग वगैरह की वो ऑनलाइन मोड में होगी। जो लड़कियों के 2-3 कॉलेज थे शायद वहाँ ऑफलाइन हो रहा, उसकी सूचना मैं फिर दे दूंगा एक बार। लेकिन अभी जो है कि यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होंगे मेन कैंपस वगैरह में वो सब ऑनलाइन मोड में होंगे। पोर्टल जो है वो तैयार किया जा रहा है एडमिशन के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी समस्या आई थी पोर्टल को लेकर के, तो उसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो मतलब विश्वविद्यालय उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान बनाए रखे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में सारी चीज़ें होंगी। पोर्टल जो है वो तैयार किया जा रहा है और पोर्टल जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी, उसका लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। तो जो अभी मतलब एक तरीके से सूत्रों का खबर है वो ये है कि सबसे पहले बीकॉम का जो कट ऑफ है वो रिलीज़ होगा। मान के चलिए ये संभावना है कि पहले बीकॉम का जो है कट ऑफ रिलीज़ होगा। तो उसके बाद फिर 1 ही 2 दिन में सारे जितने बीए, बीएससी, बीकॉम के हैं, बीएलएलबी वगैरह सब के जो है कट ऑफ वो आ जाएंगे। पहला कट ऑफ पहले ही बता चुका हूँ कि थोड़ा हाई रहेगा, तो इंतजार करना, क्योंकि अब देख सकते हैं कि केवल 44,000 ने जो है सक्सेसफुली पेमेंट वगैरह किया है। तो इसमें भी बीएचयू और डीयू में काफ़ी लोग गए होंगे और भी जो अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन लेना हो रहा होगा, बीबीएयू वगैरह, तो उसमें भी लोग गए होंगे। तो संख्या बहुत कम है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सबका एडमिशन होगा। कहीं भी एडमिशन मिले, चाहे मेन कैंपस चाहे अफिलिएटेड कॉलेज, हर जगह एडमिशन कराइए, जहाँ मिले मौका वहीं जाइए। ठीक है, अब क्योंकि बहुत लोग होता है कि मेन कैंपस छोड़ के कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, जैसे ईसीसी वगैरह हो गया, बहुत लोग आईएसडीसी के लिए परेशान है, सीएमपी के लिए। तो जहाँ एडमिशन मिले लीजिए, बस मेन कैंपस का थोड़ा सा सब लोग एक तरीके से भौकाल समझ लो, वो भौकाल बनाए, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप लोग कहीं भी एडमिशन ले, कहीं भी पढ़ें, बस पढ़ाई से मतलब होनी चाहिए। बाकी
हर कॉलेजों का अपना अपना भौकाल है, हर जगह राजनीति, पढ़ाई, सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं तो एक तरीके से चौमुखी विकास करने का प्रयास करिए। ये नहीं कि केवल आए हैं तो पढ़ाई करिए। पढ़ाई कंपलसरी है, प्रायोरिटी में सबसे आगे रखिए उसको, लेकिन उसके साथ में और जो अन्य क्रियाकलाप हैं उस पर भी ध्यान रखिए। मतलब हर तरीके से ओवरऑल आप लोग का जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यही कल्चर रहा है, यही उसका मतलब इतिहास रहा है। तो हर तरफ से अपना विकास करिए, जहाँ एडमिशन मिले वहाँ करिए, क्लास कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस फालतू कोई ऐसी क्रियाकलाप में ना, एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व होइए जिससे आप लोग को समस्या हो सके। बाकी हम लोग हैं, हर जगह मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई भी सूचना मिलेगी तो आप लोग तक पहुँचाया जाएगा। वीडियो को मतलब ध्यान से हर देखिए करिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दे दी गई होंगी, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो आप लोग को वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम वगैरह पे भी सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।